फ्रेंड्स, जीवन बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके परिवार का एक छोटा सा बदलाव सबकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसे वो लोग जो निरंतर इस पथ पर लगातार चलते रहे, आज सब कुछ है उनके जीवन में, तो आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता। सिर्फ आपको समझना है, आपको आगे बढ़ना है, निरंतर आपको चलना है, और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे यह बदलाव आपके जीवन में सब कुछ दे सकता है। यस, क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं, हम सबकी है। आपसे मेरा निवेदन है, अपने पूरे परिवार में अपने बच्चों को ये वीडियो एक बार जरूर सुनाएं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, एकदम जर्जर बूढ़ा, तब तू क्या थोड़ा मेरे पास रहेगा? मुझ पर थोड़ा धीरज तो रखेगा ना? मान ले तेरे महंगे कांच का बर्तन मेरे हाथ से अचानक गिर जाए, या फिर मैं सब्जी की कटोरी उलट दूं तेरे टेबल पर, मैं तब बहुत अच्छे से नहीं देख सकूंगा। मुझे तू चिल्लाकर डांटना मत। सभी बूढ़े लोग हर समय खुद को उपेक्षित महसूस करते रहते हैं। मेरे बेटा, तुझे नहीं पता, एक दिन मुझे कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा। एक बार मुझे कोई बात समझ नहीं आएगी कि तू क्या कह रहा है, लेकिन इसलिए तू मुझे बहरा मत कहना। जरूरत पड़े तो कष्ट उठाकर एक बार फिर से वह बात मुझे दोबारा कह देना, या फिर लिख के दे देना। मुझे माफ कर देना, मैं तो प्रकृति के नियम के अनुसार बूढ़ा हो गया हूं। मैं क्या बात करूं और क्या बता सकता हूं। और जब मेरे घुटने कांपने लगेंगे, दोनों पैर इस शरीर का वजन उठाने से इनकार कर देंगे, तो थोड़ा सा धीरज रखकर मुझे उठाने में मदद कर देना और धीरे से बोलना, मैं आपको उठा सकता हूं। जिस तरह तूने मेरे पैरों के पंजों पर खड़ा होकर पहली बार चलना सीखा था, उसी तरह एक बार तू भी मुझे उठा देना। कभी कभी टूटे रिकॉर्ड प्लेयर की तरह होते हैं। मैं बकबक करता रहूंगा, तू थोड़ा कष्ट करके मुझे सुन लेना। मेरी खिल्ली मत उड़ाना, मेरी बकबक से बेचैन मत होना। तुझे याद है बचपन में तू एक गुब्बारे के लिए मेरे कान के पास कितनी बार कानाफूसी करता था, बुनबुन करता रहता था, जब तक मैं तुझे वह खरीद कर नहीं देता था। याद आ रहा है तुझे वो दिन? हो सके तो मेरे शरीर की गंध को भी माफ कर देना। मेरी देह में बुढ़ापे की गंध पैदा हो रही है, तब नहाने के लिए मुझसे जबरदस्ती मत करना। मेरा शरीर उस समय बहुत कमजोर हो जाएगा। जरा सा पानी लगते ही मुझे ठंड लगने लगेगी। मुझे देखकर नाक मत सिकोड़ना मेरे बच्चे। तुझे याद है मैं तेरे पीछे दौड़ता रहता था, क्योंकि तू नहाना नहीं चाहता था। तू विश्वास कर, बुढ़ापे में ऐसा ही होता है। हो सकता है तुझे एक दिन ये बात समझ में ना आए, हो सकता है एक दिन ये बात तुझे जरूर समझ आ जाएगी। तेरे पास अगर समय रहे, हम लोग साथ में गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है ना? भले ही कुछ एक पल के लिए क्यों न हो। मैं तो दिन भर अकेला ही रहता हूं, अकेले अकेले मेरा समय नहीं कटता। मुझे पता है तू अपने कामों में बहुत बिजी है। मैं बूढ़ा गया हूं, तुझे सुनने में अच्छी मेरी बातें नहीं लगेंगी। थोड़ा मेरे पास रहना। तुझे याद है मैं कितनी बार तेरी छोटे गुड्डे की बातें सुनता रहता था, सुनता ही रहता था, और तू बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था। मैं भी तुझे कितनी कहानियां सुनाया करता था। तुझे याद है वो पल? एक दिन आएगा जब बिस्तर पर मैं पड़ा रहूंगा, तब तू मेरी थोड़ी देखभाल जरूर करना। मुझे माफ कर देना यदि गलती से मैं तेरा बिस्तर गीला कर दूं। मुझे माफ कर देना मैं बिस्तर पर टॉयलेट कर दूं। अगर चादर गंदी कर दूं तो मेरे अंतिम समय में मुझे छोड़कर दूर मत रहना। सिर्फ मेरे लिए इतना जरूर करना। जब समय हो जाएगा मेरा हाथ तू अपनी मुट्ठी में भर लेना। मुझे थोड़ी हिम्मत देना, निर्भय होकर मृत्यु का आलिंगन कर सकूं। चिंता मत करना मेरे बच्चे। जब मुझे मेरे सृष्टा दिखाई दे जाएंगे, उनके कानों में मैं फुसफुसाकर कहूंगा, ये तेरा कल्याण करें, तुझे हर अमंगल से बचाएं, कारण कि तू मुझसे प्यार करता था। मुझे बुढ़ापे के समय तूने मेरी देखभाल की थी, मुझे हर पल एक अच्छा सहारा दिया था। और ये आवाज है हर उस वृद्ध की, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो आपके परिवार में आपके बीच में है। उसे अकेला मत छोड़िए। जब भी वक्त मिले
उससे ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए। जब भी वक्त मिले उससे हर दुख सुख को अपने साथ शेयर कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरे भाई वृद्ध आश्रम नहीं होंगे। हर वृद्ध मानसिक संतुलन से अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ेगा। हर वृद्ध खुशी खुशी अपने जीवन को जिएगा, क्योंकि मौत तो सबकी आनी है। हम उसे मानसिक रूप से उसकी सहायता करते हैं, हर कदम पर उसकी मदद करते हैं। हर तो वो अपने अंतर की आवाज से आपको एक ऐसा आशीर्वाद देगा जिसकी वजह से आप अपने जीवन को भी धन बना पाएंगे, आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। अपने वृद्ध का पूरी तरीके से ख्याल रखें। और सभी वृद्ध साथियों से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को जरूर बताएं कि यह दिन हर उस जीवन में आना है जो आज उसे देखने से इनकार कर रहा है। यदि वो आपके साथ है तो आप भी उसके साथ हैं, और यदि ऐसा है तो ना तो आपके जीवन में कोई कमी हो सकती है ना उसके जीवन में कोई कमी हो सकती है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर पल चलना, यह आज के समय का सबसे बड़ा दस्तूर है जो हम सबको चलना चाहिए। हर वृद्ध की आप हेल्प करें। यदि आपके घर में वृद्ध है और आप जवान हैं तो अपने वृद्ध का सहारा बने। अड़ोस पड़ोस में कोई भी वृद्ध है तो उस व्यक्ति को यह जरूर बताएं, अपने वृद्ध की पूरी तरीके से सहायता करें, जिससे मानसिक रूप से उसकी मृत्यु आसान हो सके। क्योंकि यह दिन आपके जीवन में भी 100% आने वाला है। आपके बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो आप कर रहे हैं वही आपके बच्चे करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही उगता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होने वाला है। तो क्यों नहीं आज ही हम जागरूक बने अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए और अपने बच्चों के अच्छे संस्कार के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के भले के लिए इसको शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू दोस्तों।